हमारी इस पूरी कायनात में स्पीड ऑफ लाइट यानी रोशनी से तेज़ कोई भी चीज़ ट्रैवल नहीं कर सकती, जिसकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। यानी सिर्फ एक सेकंड के अंदर ज़मीन के 7 चक्कर लगाना। एक आम इंसान के सामने ये इतनी तेज़ी से गुजरेगी कि आपको इसके गुजरने का एहसास ही नहीं होगा। ये अगले 1.2 सेकंड में 3,84,000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हमारे चांद पर होगी और इतने ही टाइम के बाद वापसी ज़मीन पर, जो सुनने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार मालूम होती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स के स्केल पर इस रफ्तार पर लाखों साल का सफ़र भी एक बेबी स्टेप के बराबर होगा, या यूं कहें कि काउंट ही नहीं होगा। क्योंकि हमारा यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा कि हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यहाँ पर एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक का सफ़र लाखों लाइट ईयर दूरी तक मौजूद है। एक लाइट ईयर तब होता है जब आप मुसलसल 1 साल तक स्पीड ऑफ लाइट यानी रोशनी की रफ्तार से सफ़र करें। खला में ये जिस कदर फासले हैं उतना तो एक्चुअल इंसान की उम्र भी नहीं है, मगर फिर भी हम इंसान इस यूनिवर्स की पुरअसरारियत को जानने के लिए और इसमें किसी तरह से ट्रैवल करने के ख्वाब हमेशा से ही देखते रहे हैं, जिन्हें फ़िलहाल मुमकिन बनाना नामुमकिन सा लगता है। जिसकी सबसे बड़ी वजह खला में मौजूद इस कदर ज़्यादा फासले हैं और इनको तय करने में लगने वाला वक्त है। लेकिन अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर पाए तो क्या हम इस कदर बड़े जहान को एक्सप्लोर कर पाते? अगर हाँ, तो किस हद तक? ये सबसे अहम सवाल है। क्या हमारे लिए स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करना किसी तरह से मुमकिन है? आज की इस वीडियो के अंदर हम साइंटिफिकली तौर पर इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारी इस यूनिवर्स के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ कोई भी चीज़ ट्रैवल नहीं कर सकती। यानी ये स्पीड वो हद है जिसे इस कायनात को बनाने वाले ने इंसानों के लिए महदूद कर दिया है, और इस रफ्तार को हासिल करना इंसानों के लिए नामुमकिन है। आज 21वीं सदी में हमारे बनाए गए जदीद एयरक्राफ्ट इस स्पीड के करीब तक भी नहीं पहुंच सकते। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया कि एनर्जी और मास को एक दूसरे में बदला जा सकता है। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से हरकत करता है तो इसकी मोशन की वजह से एनर्जी मास को बढ़ा देती है। यानी जितना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा उसे मूव करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी। यानी अगर हम स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें लामहदूद एनर्जी की ज़रूरत होगी और हमारा मास इनफिनिट हो जाएगा, जिससे कोई भी चीज़ इस मास से ग्रेविटी से खुद को कंप्रेस कर लेगा और शायद खुद को एग्जिस्ट ही ना कर पाए। लेकिन अगर एग्जिस्ट कर भी जाए तो क्या होगा कि अचानक इस चीज़ के सामने कोई रुकावट आ जाए। इस तरह से टकराव होने पर यकीनन एक न्यूक्लियर बम जैसा धमाका होगा और हमारा ये एयरक्राफ्ट जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा है एक न्यूक्लियर धमाके से भी कई गुना शिद्दत से फट जाएगा। एक दूसरी मुश्किल जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करने में हम उसका सामना करेंगे वो ये है कि हम आसपास के नज़ारे को नहीं देख पाएंगे, बल्कि सिर्फ सामने से ही लाइट को आता हुआ देख पाएंगे। और इसके साथ साथ इतनी रफ्तार पर हम टाइम डायलेशन यानी वक्त के तजाद का सामना भी करेंगे, क्योंकि बाकी दुनिया के मुकाबले में आपके लिए वक्त बिल्कुल रुक जाएगा या फिर धीमा हो जाएगा। वैसे तो हमारी स्पेस में वैक्यूम है यानी बिल्कुल खला है, मगर इस खला के अंदर भी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के पार्टिकल्स मौजूद हैं जो हमें आम इंसानी आंखों से नज़र नहीं आते। लेकिन जब आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेंगे तो ये पार्टिकल्स आपकी तरफ गामा रेडिएशन बर्स्ट करेंगे और हमारे इस एयरक्राफ्ट को तबाह कर देंगे जिसमें हम सवार हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि हम इस चीज़ से भी बच गए तो सिर्फ 1.2 सेकंड्स के अंदर यानी पलक झपकाते ही हम चांद पर होंगे। वीनस ज़मीन से 4 करोड़ 14 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जहां हम सिर्फ 2 मिनट और 30 सेकंड के अंदर पहुंच जाएंगे। इसके बाद मार्स जो ज़मीन से 7 करोड़ 83 लाख किलोमीटर दूरी पर मौजूद है, वहां हम सिर्फ 4 मिनट और 10 सेकंड में इसकी सरफेस पर मौजूद होंगे। जबकि नेपच्यून तक पहुंचने में हमें 4 घंटे का वक्त लगेगा, जो कि हमारी ज़मीन से 4.4 बिलियन किलोमीटर दूर है। और इस तरह से होते होते हमें सूरज की सरफेस तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का वक्त लगेगा, जो कि हमारी ज़मीन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस स्पीड से चलते हुए सिर्फ 4 घंटे के अंदर हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकलने वाले हैं। बहुत सारे डस्ट के बादल्स और नेबुलास को पीछे छोड़ते हुए हम सूरज के करीब तरीन सितारे प्रोक्सिमा सेंटोरी के करीब 4 साल के अंदर पहुंच जाएंगे। और यूं हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से बाहर निकलने के लिए और इसकी स्पाइरल शेप को देखने के लिए हमें स्पीड ऑफ लाइट से भी 1 लाख साल का वक्त लगेगा। अब हम अपनी गैलेक्सी के करीब तरीन गैलेक्सी एंड्रोमेडा की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां तक पहुंचने में हमें 25 लाख साल का वक्त लगेगा। कैन यू इमेजिन 25 लाख साल का वक्त? इतना तो इंसानों की उम्र भी नहीं है। इंसानों की उम्र तो 100 साल तक भी नहीं है। 25 लाख साल का मतलब ये है कि टोटल इतना वक्त जितना इंसानों ने अब तक ज़मीन पर नहीं गुजारा। सिर्फ हमारी एक पड़ोसी कहकशां तक पहुंचने के लिए ही हमारी इंसानी उम्र जवाब दे चुकी है, तो इससे आगे का सोचना यकीनन नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि हमारी इस अजीम शान कायनात के अंदर अरबों खरबों गैलेक्सीज मिलकर इस कायनात का सिर्फ एक छोटा सा नुक्ता बनाती हैं। सो स्पीड ऑफ लाइट से भी इस कायनात को एक्सप्लोर करने का ख्वाब देखना नाइंसाफ़ी होगी।
साइंटिस्ट के मुताबिक इंसानों के रहने लायक जो सबसे करीबी प्लेनेट डिस्कवर हुआ है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मुमकिन है यहाँ पर इंसानों के रहने लायक को टेम्परेचर या माहौल फ्यूचर में बनाया जा सके, इसे कहते हैं केपलर 452b और ये 1400 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। जबकि हमारी कायनात में सबसे करीबी ब्लैक होल, जिसे साइंटिस्ट एक कायनात से दूसरी कायनात तक जाने का रास्ता भी कहते हैं, ये 3000 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, जिसे V616 मॉन कहते हैं। और सबसे करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो इंसानों की पहुंच से 25 लाख लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। और यही है इस यूनिवर्स के अंदर इंसानों की औकात कि हम चाह कर भी एक हद से ज़्यादा इस कायनात से बाहर नहीं निकल सकते। हम सिर्फ इस दुनिया के अंदर रहकर इस कायनात को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ताकि हमें इस कायनात के बनाने वाले की मौजूदगी और इसकी ताकत का एहसास हो, और हमें यह भी पता चले कि हमारे इस दुनिया में आने का मकसद आखिर है क्या। 3 सितंबर 2003 को इंसानों की अब तक बनाई गई सबसे एडवांस और जदीद तरीन टेलीस्कोप हबल ने खुद को एक ऐसी जगह पर फोकस किया जहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। साइंटिस्ट को भी यहां से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि फिलहाल तो यहां अंधेरे के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। हबल टेलीस्कोप के जरिए यूनिवर्स के जिस एरिया पर फोकस किया गया वो चांद के साइज का सिर्फ 10 गुना था। जहां चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था, हबल टेलीस्कोप ने 4 महीने लगाकर इस जगह से जितनी लाइट कैप्चर करना पॉसिबल था उतनी कैप्चर करने की कोशिश की, जिसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आने लगीं। इस तस्वीर के अंदर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि हर एक गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है, जिसमें तकरीबन 1 ट्रिलियन या फिर अरबों खरबों सितारे मौजूद हैं, और इन सितारों के गिर्द इनके सियारे चक्कर लगा रहे हैं। सिर्फ इस एक तस्वीर के अंदर 10,000 के करीब गैलेक्सीज मौजूद हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, जो कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से भी 8 गुना ज़्यादा बड़ी है, वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। ये साइज़ में इतनी बड़ी है कि करंट फिजिक्स थ्योरीज के मुताबिक इसे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तमाम गैलेक्सीज मिलकर भी यूनिवर्स का एक नुक्ता भी नहीं है। यकीनन इन फासलों को समझने के बाद आप समझ गए होंगे कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करने के बावजूद भी हम इस कायनात को कितना एक्सप्लोर करने के काबिल हैं। क्योंकि अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि हम इस स्पीड को हासिल कर भी सकते हैं, तो हमारी तबई उम्र का क्या? या तो हमें ब्लैक होल या वार्म होल जैसे किसी शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम पलक झपकने से पहले ही लाखों या करोड़ों लाइट ईयर का फासला तय कर चुके हों। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।